आईटी फर्म की मैनेजर एक कार में बैठती है। कार में 3 और लोग मौजूद होते हैं। उसे कहा जाता है कि चलो तुम्हें घर पर छोड़ देते हैं। इस दरमियान चलती कार में उस लड़की के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये कांड करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी फर्म का जो सीईओ होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, उसने इस कांड को अंजाम दिया। और इसके साथ ही जो 2 अन्य लोग होते हैं उसके साथी होते हैं, वहीं पे वर्क करने वाले लोग होते हैं, यानी सभी एक दूसरे को जानते थे। और इस कांड में आपको बता दें कि हैरानी वाली बात यह है कि एक महिला भी शामिल होती है। 2 लोगों ने मिलकर एक लड़की का गैंगरेप किया। वो आईटी मैनेजर है और बकायदा उस कंपनी में जॉब करती थी। इसी दरमियान उसे कुछ एक होटल में बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। इस केस को लेकर क्या है नई जानकारी और आखिरकार ये आईटी मैनेजर उस होटल में कैसे पहुंची थी और सीईओ उस कंपनी के इतना बड़ा कांड करेंगे, कैसे कोई सोच सकता है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये वारदात 20 दिसंबर की बताई जा रही है। जो लड़की है वो आईटी फर्म की मैनेजर थी और दूसरा जो शख्स है जयेश, गौरव और शिल्पा, 3 नाम सामने आ रहे हैं। ये तीनों एक्यूज्ड बताए जा रहे हैं। 20 दिसंबर की बात है। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी के थे जयेश, उनका बर्थडे पार्टी रखा गया था। इस बर्थडे पार्टी में उस आईटी मैनेजर को भी इनवाइट किया गया था। ये लोग सभी पहुंचते हैं और शोभागपुरा, वहीं पे ये होटल था, वहां पर बोला जाता है 20 तारीख को सबको पहुंचना है। ये विक्टिम जो है वो पहुंचती है क्योंकि फर्म के मैनेजर थे, सब जानने वाले थे और इस चक्कर में वो पहुंचती है उस होटल में। जब वहां जाती है तो लगभग रात के 9 बजे के आसपास वो होटल पहुंचती है और सभी से मिलती है। और क्योंकि बर्थडे पार्टी था तो ड्रंक भी करती है। तो ड्रंक करने के बाद वो थोड़ी सी खुद को संभाल नहीं पाती। इस दरमियान आपको बता दें कि शिल्पा जो एग्जीक्यूटिव हेड बताई जा रही है, अपने पति गौरव के साथ वहां मौजूद थी। वो उसके पास चली जाती है, बातचीत करने लगती है और इस दरमियान रात के 1:30 बज जाते हैं। 1:30 बजे तक ये पार्टी खत्म होती है। इसके बाद क्योंकि जो विक्टिम है खुद को संभाल नहीं पा रही थी तो शिल्पा उससे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। जैसे तैसे होटल से बाहर सभी आते हैं। वो कार में उस विक्टिम को बिठाती है जिस कार में पहले से मौजूद था सीईओ यानी जयेश और गौरव जो शिल्पा का हस्बैंड था और सीईओ जो जयेश है वो। अब ये लोग कार में ऑलरेडी मौजूद थे। वहां पर पहुंचती है विक्टिम और ये लोग कार चलाने लगते हैं। क्योंकि विक्टिम को इतना सारा कुछ पता नहीं था, हालांकि सभी लोग उसमें ड्रंक थे, लेकिन विक्टिम जो थी उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब कार वहां से निकल जाती है, आगे बढ़ती है और बीच रास्ते ये लोग कार को रुका देते हैं। इस पर वहां से कुछ स्मोकिंग यानी सिगरेट ये सब चीज़ें खरीदते हैं और फिर से कार चलने लगती है। इस दरमियान आपको बता दें कि विक्टिम जो है उससे छेड़छाड़ की जाती है। ना सिर्फ ये लड़के करते हैं बल्कि शिल्पा जो होती है वो भी लड़की के साथ असॉल्ट करने लगती है। 2 लोग यानी गौरव और फिर जयेश, ये दोनों उस लड़की के साथ चलती कार में गैंगरेप करते हैं, एक के बाद एक। वो हो हल्ला मचाती है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसे कोई सुन नहीं पा रहा था। और क्योंकि वो नशे में थी और इसके बाद उसे स्मोकिंग भी करने के लिए कहा गया था, जबरन उससे स्मोक कराया गया था, जिसके बाद वो और भी बदहवास हाल में थी। और इसी का फायदा उठाते हुए उसके जो कलीग थे यानी जयेश और गौरव थे, वो दोनों उसके साथ चलती कार में इस तरह से कांड करते हैं। हैरानी की बात यह है कि गौरव और शिल्पा आपस में पति पत्नी हैं, तो एक वाइफ के सामने एक हस्बैंड ने दूसरी लड़की को छुआ होगा या फिर जो कांड किया होगा वो कैसे वो औरत वहां पर बर्दाश्त की होगी, ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरी ओर आपको बता दें कि जो विक्टिम है उसके साथ उस कार चल रही थी, अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी और उसके साथ उसकी इज्जत उस कार में लूटी जा रही थी। वो चीखती चिल्लाती भी तो कैसे कोई सुनने वाला वहां पर नहीं था। आखिरकार जैसे तैसे जब उसकी हालत नाजुक देखते हैं ये लोग, खराब होने लगती है, तो तकरीबन सुबह के 5 बजे का वक्त था। ये उसे घर पर छोड़ देते हैं। जब ये लड़की घर पर पहुंचती है, इसे होश आता है तो इसे लगता है कि इसके कान का ईयरिंग्स जो होता है वो मिल नहीं रहा था। इसके साथ ही सॉक्स जो उसने पैरों में पहने थे वो गायब था और उसके अंडरगारमेंट्स नहीं थे।
ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो उसे लग रहा था कि चीज़ें गई तो गई कहाँ, क्योंकि मैं रात में पार्टी में गई थी और ज़रूर उसे आभास था कि उसके साथ हुआ क्या है। अब तमाम चीज़ें, ना इयररिंग्स मिल रहे थे, ना उसके अंडरगारमेंट्स गायब थे, इसके साथ ही जो पैरों में उसने सॉक्स पहने थे वो गायब थे। अब ये फ़ौरन दौड़ती है कार में जैसे तलाशने लगती है कि क्या मेरी चीज़ें यहाँ पर है। तो जो डैशबोर्ड का कैमरा होता है वो उसे देखने के लिए कोशिश करती है। जब उसे खोलती है तो उसे पता चलता है कि कुछ ऑडियो उसमें रिकॉर्ड हुए हैं। अब वो ऑडियो सुनती है तो उसे फौरन समझ में आ जाता है पूरी कहानी कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल उस डैश कैम जो होता है उसमें रिकॉर्ड हो गया था जो चीज़ें, यानी चलती कार में जो चीज़ें हो रही थी, उस लड़की की इज्जत लूटी जा रही थी इन दोनों द्वारा, जयेश और गौरव। इन सभी की हरकत और पूरा कांड उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके अंडरगारमेंट्स कहाँ गए, उसके सॉक्स कहाँ गए या फिर उसके इयररिंग्स कहाँ गए, क्योंकि ये सभी भेड़िए की तरह उस लड़की को पूरे रास्ते नोचे थे। जिसके बाद वो जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म थे, जिसे लेकर फौरन वो पुलिस थाने पहुंचती है और शिकायत दर्ज कराती है कि उसके साथ 20 दिसंबर को वो पार्टी में गई थी। उसी के रात जो चीज़ें हुई है ये तमाम अपनी कहानी बताती है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तहकीकात में जुट गई है, FIR दर्ज करती है और इसके साथ ही तीनों की गिरफ्तारी भी होती है। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर पुलिस ने क्या बताया। देखिए, मंगलवार साय एक महिला द्वारा एक रिपोर्ट सुखेर पुलिस स्टेशन पे दी गई कि वह सुभागपुरा में एक IT कंपनी और उसमें कार्यरत है। IT कंपनी के जो CEO हैं उनकी एक बर्थडे पार्टी में वह सैटरडे नाइट स्थानीय एक होटल में सम्मिलित हुई। आफ्टर बर्थडे पार्टी अराउंड 1-1:30 बजे उसको CEO और उसकी कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति द्वारा आफ्टर पार्टी का इनविटेशन दिया। इस पर वह उन तीनों ही आरोपियों के साथ में कार में आफ्टर पार्टी हेतु गई। महिला का आरोप है कि इस दौरान जब वे आफ्टर पार्टी कर रहे थे रात्रि में, तो तीनों ही आरोपियों द्वारा उसको फिज़िकली मॉलेस्टेट किया और उसके विरोध करने पर भी वे नहीं माने और उसे घर नहीं छोड़ा। इस रिपोर्ट पर सुखेर में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। घटना गंभीर थी तो महिला के बयानों के आधार पर बाकी सभी तथ्यों की पुष्टि की गई, वेरिफिकेशन किया गया, महिला का मेडिकल कराया गया। महिला के मेडिकल से उसके शरीर पर कुछ चोटें भी हैं जो अदरवाइज़ महिला के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उससे उसके आरोपों की पुष्टि भी होती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनका पुलिस रिमांड मांगा जाकर इस प्रकरण में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, जिनको गिरफ्तार किया गया उनका नाम और वो किस तरीके से? देखिए, इसमें कंपनी के CEO हैं जयेश, दूसरा जो सह आरोपी है वह उनका नाम है गौरव और तीसरे जो हैं वह गौरव की पत्नी है शिल्पा। इन तीनों को ही हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कार के वेबकैम में तमाम चीजें ऑडियो हो, वीडियो हो, रिकॉर्ड हो गई थी और इसी की मदद से पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और इसके साथ ही लड़की का जब मेडिकल कराया गया तो पुलिस का कहना है कि वो जो कह रही है प्राइमा फेसी वो सच लग रहा है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोट के निशान मिले हैं, उसे टॉर्चर किया गया है, उसके साथ असॉल्ट किया गया है। ये अभी तक की पुष्टि की जा चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CEO जो कंपनी के थे जयेश और इसके साथ ही गौरव और उनकी वाइफ शिल्पा, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर ये लोग ने इस तरह से क्या प्लानिंग के तहत उस लड़की को जो मैनेजर है उसे बुलाया गया था और उसके साथ इस तरह का कांड किया गया या फिर कुछ और कहानी थी। तमाम पहलुओं को लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इस केस में इतना ही है, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम था।